অনুষ্ঠানটা আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু করেছি। প্লিজ সবাই মিলে একবার করতালি দিন। I'll drop it. Thank you. Thank you. মাথার ভিতরে ঘুমার বিমান, কালো রাত কবে হবে শেষ, শত শত জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক শান্তির बनाने के लिए बीएसएफ फ्रंटियर द्वारा आयोजित बांग्लादेश लिबरेशन के ऊपर जो 50वीं सालगिरह उसको मनाने के लिए यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हमारे साथ उपस्थित प्रोग्राम में आप लोग थे, वहां पे हमारे सीएम साहब भी थे। ये घटना जो घटी 71 की लड़ाई में, अल्बर्टिका का जो शहीद हुए थे, शायद हम बहुत जन उनको भूल गए, लेकिन इंडियन आर्मी, बीएसएफ, हम लोग सब मिलके उनको स्मरण करते हैं। इसलिए जो परिवार से शहीद हुए हैं, आज इन सबको हमने नमन किया, आज उन वीरों को हमने श्रद्धांजलि दी, आज उन वीरों के परिवार को हमने सम्मान दिखाया। यहाँ पे यह हमारा कर्तव्य है। जहां पे भारत के प्रधानमंत्री उसको शरण करते हैं, जहां के भारत के गृह मंत्री उसको शरण करते हैं, हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है, जिम्मा बनता है कि हम भी तहे दिल से उसको याद करें, उसके बलिदान को हम याद करें। बांग्लादेश, हम कभी भी बांग्लादेश को एक अलग देश नहीं समझते, हम बांग्लादेश को अपना भाई समझते हैं, बांग्लादेश को हम अपना समझते हैं, और आने वाले दिनों में भी ये हमें आगे ले जाना है। भाई और बहनों, बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे बीच, जहां पे बीएसएफ रहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ, उस तरफ बीडीआर है, अभी बीजेपी है। हम देखते हैं हमेशा
जब कोई उत्सव होती है, बीएसएफ वाले मिठाई बांटते हैं, बीजेपी वाले मिठाई बांटते हैं। कभी कभी तनाव होता है, लेकिन आपस में भाईचारे के साथ हमें ये निपटाना है, क्योंकि भारत कभी भी बांग्लादेश को दुश्मन नहीं समझता और मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी ये सोचना नहीं चाहिए, कभी भी रखना चाहिए याद में। आज जो देश बना है, भारत का क्या रोल रहा है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी वो अपने भाषण में मैंने कई दफा देखा, वो भी शुक्रगुजार है कि रियलिटी में भी ये आना चाहिए हमेशा। जब तक चांद सितारा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक हमारा देश रहेगा, तभी तक बीएसएफ रहेगा। इंडो बांग्ला का फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव हो जाए, वही हमारा आज की इस प्रोग्राम से नारा रहेगा भैया बहनों। इसी शब्दों के साथ मैं बीएसएफ को, हर एक जवानों को, इनके परिवार परिजनों को नमन करता हूं। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए धन्यवाद देता। या चीन के साथ हो, 1971 के लड़ाई में हो, हर टाइम में हमने ये देखा है बीएसएफ का रोल क्या रहा है। उसको छोड़ के भी ऑपरेशन ब्लू स्टार हो 1984 का, हमने देखा बीएसएफ ने कैसे हिस्सा लिया। हर एक जगह पे जहां पे इंसर्जेंसी होती है, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर हो, असम हो, नागालैंड हो, हर जगह पे बीएसएफ का रोल रहता है। त्रिपुरा में बीएसएफ का रोल रहता है भाइयों बहनों। तो आज के दिन पे मैं इस बीएसएफ हर एक जवान का, हर एक ऑफिसर को बधाई देता हूं कि आप लोग हैं बॉर्डर पे, तो रात को हम लोग निश्चिंत होकर सो सकते हैं। आप लोग हैं हमारे बीच, हमारा देश पूरा निश्चिंत है कि आने वाले दिनों में, जैसे पिछले दिन हुआ था, अगर आने वाले दिनों में हमारे दुश्मन जो भी हैं, अगर वो भारत की तरफ देखे, हमने देखा कैसे हमारे जवान डोकलाम में, लद्दाख में जो चाइनीज सेनाएं भारत के टेरिटरी में वो लोग घुसना चाहते थे, हमारे सेना बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों ने धक्का मार के कैसे चीना जवानों को अपनी टेरिटरी में वापस भेज दिया। ये देश है मोदी जी के नेतृत्व में, ये देश है जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, इंटरनल सॉवरेनिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है भाइयों और बहनों। तो आप अपना काम जारी रखिएगा। आज के दिन में मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मुझे एक रैली में जाना है कल्याणपुर पे। मैं डीआईजी साहब से बोल के, जो आईजी इंचार्ज है, कि मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिएगा ताकि मैं अपना भाषण रख सकूं, अपना विचार रख सकूं आपके सामने। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ, भारत का कंट्रीब्यूशन अगर नहीं रहता तो ये कभी भी संभव नहीं होता। दोस्तों 50वीं सालगिरह यहां पे हम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बीएसएफ का क्या रोल रहा है, जितना कहा जाए उतना कम है। मुक्ति योद्धा इन लोगों को खिलाने में, इन लोगों को ट्रेनिंग देने में, इन लोगों को सही तरह से लड़ाई कैसे लड़ा जाता है, यह सिखाने में बीएसएफ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। सिर्फ यही नहीं, 1965 में बीएसएफ का चलना शुरू हुआ देश में, तब 25 बटालियन थे शायद। आज बटालियन बढ़ के 190 192 हो गया है। बजट क्या है? 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आज बीएसएफ का बजट है देश में, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। मैं बात कर रहा था कल डीआईजी साहब से, जो अभी आईजी के इंचार्ज है, मिस्टर बनियाल। 13 दिन तक चला ये लड़ाई,
जो 71 की लड़ाई में 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, 16 दिसंबर तक चला, 13 दिन। जगदीश सिंह अरोड़ा जो हमारे इंडियन आर्मी के थे और जनरल नियाजी बांग्लादेश की तरफ से जब इन्होंने सरेंडर किया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तभी एक देश का गठन हुआ था बांग्लादेश के नाम पे, जहां पे भारत के सेनाओं का, बीएसएफ का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, भारत सरकार का योगदान रहा, जो डीआईजी साहब बोले अपने भाषण में। क्या लड़ाई हुई, कौन कौन शहीद हुए, आज के पीढ़ी में हमारे किसी को पता नहीं है। और सच बोले, हमें भी पता नहीं था। सुनने को दिया दादा से, परदादा से, अपने पिताजी से, क्योंकि मेरे पिताजी भी यहां पे असिस्टेंट हाई कमिश्नर साहब बैठे हैं। उस मुक्ति युद्ध में, लड़ाई में वो बीएसएफ से नहीं थे, आर्मी से नहीं थे, सिविलियन थे। उनका भी योगदान रहा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2013 साल में उनका कंट्रीब्यूशन के लिए उसको अवार्ड भी दिया ढाका में ले जाके। तो उनसे जो सुनाई दिया मुझे, आज के पीढ़ी को ये जानना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या रोल था भारतीय सेना का, क्या रोल था बीएसएफ का, क्या रोल था त्रिपुरा के लोगों का। क्योंकि बांग्लादेश नामक एक देश का अगर उस टाइम पे जन्म ना हुआ होता, तो शायद आज ये जो त्रिपुरा है, जो भारत का एक अंग है, शायद आज हम पाकिस्तान के अंडर में होते। उस लड़ाई में अगर भारत ने मदद ना की होती, बीएसएफ, इंडियन आर्मी ने मदद ना की होती। कुछ दिन पहले अगरतला में ही Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.